Hello students, welcome to my class, and today I start our social studies class, and today's social study lesson is chapter 8, Introduction to Maps, page number 58, 59 and 60. Okay, so please note down on your diary that today's social studies lesson is chapter 8, Introduction to Maps, page number 58, 59 and 60. Please note down on your diary. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सो हमने लास्ट स्केल तक पढ़ा था, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टोर लाइन्स. सो व्हिच आर द कॉन्टोर लाइन्स इन द मैप्स? कॉन्टोर लाइन्स रिप्रेजेंट हाउ हाई और फ्लैट द लैंड इज़ ऑन द मैप. ईच लाइन सिग्निफाइज एन एवरेज हाइट अबव सी लेवल. सो कॉन्टोर लाइन क्या होता है? कॉन्टोर लाइन ये हम लोगों को समझाता है मैप में कि कितना हाई है, कितना फ्लैट है, ओके, लैंड. तो ये सारे सिग्निफाइज करते हैं सी लेवल कैसा है, कि मतलब सी लेवल से जितना ऊपर होगा वही उसका हाइट होगा. लेजेंड और की. अ मैप ऑफन यूजेस सिम्बॉल्स और कलर्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स. अ लेजेंड और की एक्सप्लेन्स व्हाट दिस सिम्बॉल्स एंड कलर्स मीन. लेजेंड और की मीन्स मतलब एक पॉइंट कर दो, एक लाइन कर दो, तो वो समझाता है कि वो कुछ है, रिप्रेजेंट करता है, कुछ चीज़ को सिग्निफाइज करता है, एक्सप्लेन करता है. ओके, फॉर एग्जांपल टू स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट अ मेटल्ड रोड. ओके, जैसे कि मैप में होता है टू स्ट्रेट लाइंस, तो वो रिप्रेजेंट करता है मेटल रोड, तो उसे लेजेंड और की बोला जाता है स्ट्रेट लाइंस को. एंड इवन ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट स्टेट बाउंड्री. तो ब्रोकन लाइन सिग्निफाइज करता है स्टेट बाउंड्री को. अ डॉट सर्कल रिप्रेजेंट कैपिटल सिटी. डॉट, ये जो सर्कल है, डॉट इन द सर्कल, वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल सिटी, मतलब राजधानी जो होता है वो. Once we know the meanings of these signs, it becomes easy to understand map. तो ये सब देख के हम समझ जाते हैं, मतलब हम समझते हैं और मैप को आसानी से हम समझ पाते हैं. नेक्स्ट इज कलर्स. सो डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द मैप. सो मैप में डिफरेंट कलर यूज़ होता है क्योंकि वो समझाने के लिए कि मैप में जो भी लैंडफॉर्म्स है वो कैसे है. जैसे कि ये देखो यहाँ पे है ना, डॉट डॉट डॉट, स्ट्रेट लाइन, मेटल रोड, तो ये सारे, इसको बोला जाता है लेजेंड और की. ये जो सिम्बॉल्स होते हैं इसको बोला जाता है लेजेंड और की. सो वाटर बॉडीज़ लाइक ओशियंस, रिवर्स, सीज एंड लेक्स आर शोन इन द ब्लू कलर. देखोगे मैप में रिवर्स, सीज सब ब्लू कलर के होते हैं. लेक्स आर शोन इन द ब्लू कलर. माउंटेन्स आर शोन इन ब्राउन. फॉरेस्ट, पार्क एंड और लार्ज एरियाज ऑफ ग्रीनरी आर शोन इन ग्रीन. बिल्डिंग्स आर शोन इन ग्रे और ब्लैक. प्लेट्यूज आर शोन इन येलो. तो हर एक कलर का हर एक मीनिंग होता है. जहाँ पर ग्रीन देखोगे कि समझना होगा हम लोगों को कि वो मतलब कुछ पेड़ पौधे हैं, जंगल है, ये सारे होते हैं. ठीक है, कुछ ब्लैक कलर और ग्रे कलर के होंगे तो उसे हम लोगों को बिल्डिंग समझना है. तो ये सारे सिम कलर्स होते हैं. सो हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है. अभी हम इसका एक्सरसाइज करेंगे. यहाँ पे देखो, first of all, number 1, a map is a dash representation of an area or part of an area. okay, तो ये क्या होगा? यहाँ पे होगा a map is a visual. okay. Next is dash maps depict the physical features of an area, that is the physical maps. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट.
Next is dash maps show the different countries of the world along with their capitals and state boundaries. So that is the political. Next is a book that contains a collection of maps. It is called an atlas. Next is most maps have dash drawn at the top. North. The dash is the ratio between the distance on the map and the distance on the ground, that is a scale. Okay. Next is contoured lines. Contoured lines represent how high or flat the land on the map. Okay, first one is the visual, second one is the physical, third one is the political, fourth one is the atlas, fifth one is the knot, and sixth one is the scale, and seventh one is the contour. So please take a screenshot or note down on your copy. अच्छा, नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन आंसर है, पर वो मैं नेक्स्ट डे करवाऊँगी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने में एक दिन चला जाता है. तो क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी. देखो, पॉलिटिकल मैप शोज फिजिकल फीचर्स, नो दैट इज़ अ फॉल्स. फिजिकल फीचर्स तो पॉलिटिकल मैप से हम नहीं समझ सकते कि, है ना. थीमेटिक मैप्स गिव अस special information about a particular area. Yes, that is true. Next, if nothing is mentioned, the top of the map is presumed to be the south. No, that is a north. So that is a false. A map which is drawn without a scale is known as sketch. Obviously, that is true. Contour lines represent how high or flat the land is above the highest point of that area. Yes, that is true. Okay, so आप लोग screenshot ले सकते हो. First one is false, second one is true, third one is false, fourth one is true, and fifth one is true. I hope you all take a screenshot. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग. ओके.